तो ठीक है, डीपीपी नंबर 2 A2। तो उसमें पहले इसके आंसर्स लिख लो A2 के। फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का आंसर है डी, थर्ड का आंसर है, अच्छा थर्ड सब्जेक्ट है सी है, फोर्थ का आंसर है ABD, फोर्थ का ABD, फिफ्थ का आंसर है ABCD, सिक्स का आंसर है डी, सेवेंथ का है बी, एट का सब्जेक्टिव है, नाइन्थ सब्जेक्टिव, 10th सब्जेक्टिव। चलो ठीक है, तो कितने लोगों के सारे सही है? ओम, मानस, प्रमुख, 3 लोग। कितने लोगों के 6 सही है? अच्छा 6 वाले बहुत है, ठीक है 5। सर सर कल कुछ होमवर्क दिया था क्या? हाँ डीपीपी दी थी ना बेटा, डीपीपी A2 वही डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 5 या 5 से ज्यादा करेक्ट है, तो देख लेते हैं। और कोई कुछ पूछ रहा था क्या? सर पहले का पक्का सी है। हाँ तो पक्का उसका सी है। डी लगता है मुझे सर, पहले का तो मेरा नहीं, वो डी तो आया तुम्हें है। लग रहा है डी है, यस वो तो सर, डी पक्का आ सर रहा है। पहले का डी होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए यस ऐसा रे? तो 7 into 27/2, तो सर 7 सर 7 उसमें कट हो पूछा है जाता कि है, सर वही विच आंसर ऑफ आता द है, फॉलोइंग इज वही आंसर इर्रेशनल। आता है। सर डी। हाँ सर। सर नहीं सर, सी सर ही आएगा आई क्योंकि पाई इरेशनल है, होता है और रैशनल नंबर है प्रोडक्ट ना। ऑफ इरेशनल और अरे रैशनल। रुको रे, अरे रुको तो सही, ये क्या भिंडी बाजार लग रहा है? ये ऊपर में जरा एक बार थ्योरी पार्ट तो देख लेते हैं, गिवन है वो, सर वहां सी पे वो होना देख लो, चाहिए। नोट दैट, वो देख लो पाई 22/7 नहीं होता, पाई एक इरेशनल क्वांटिटी है। और अभी तक क्या होता था कि मतलब आंसर हमारा आ जाए एंड तक, तो इसकी वजह से पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोली जाती थी 22/7 ले लो, लेकिन एग्जैक्ट उसकी 22/7 नहीं होती है वैल्यू, ध्यान रखना। 22/7 एक रैशनल क्वांटिटी है, पाई एक इरेशनल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऊपर का अगर थोड़ा सर भी पर देख, 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। 22/7 एक रैशनल क्वांटिटी है, ठीक है। पाई और 22/7 सर की वैल्यू क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली मतलब सेम आती रैशनल। हुई दिखती है, तो इसकी वजह से वहां पे अभी तक 10 तक तुम्हें बोला जाता था कि पाई की जगह पे 22/7 यूज करो। एक्चुअल में 22/7 होता नहीं है, ठीक है, वो एक इरेशनल क्वांटिटी है, सर 22/7 पर हम एक रैशनल रैशनल। नंबर। हाँ क्या रैशनल नंबर? सर रैशनल नंबर्स तो वो होते हैं ना सर, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन अगर इनफिनिट है तो तो इसमें रिकरिंग आता है। 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। सर रैशनल नंबर वो रहते हैं जो मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो फिर वो लिख सकते हैं, तो डी राइट मतलब नहीं होगा ऑप्शन में। हाँ P/Q के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम रैशनल बोलते हैं, और जिसको नहीं लिख सकते उसको इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाई और इसमें कंफ्यूज मत होना, और अगर डेसिमल के टर्म्स में रैशनल इरेशनल को हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो रैशनल क्वांटिटी में एक रिकरिंग पैटर्न आता है, देख लेना। 22/7 की जब तुम वैल्यू निकालोगे ना, 22/7, तो देख लो ये नहीं सर, कितना। वो हाँ उसमें रिकरिंग नहीं आता। क्यों नहीं आता? रिकरिंग आता है, या तो फाइनाइट आ जाए, ऐसे होना चाहिए। नो सर। चलो देख सर लो फिर फाइनाइट यहाँ पा ही पे। नहीं सकते। ये कितना आ जाएगा? 3। फिर उसके बाद 1 बचा रहेगा, 142। फिर उसके बाद अगेन 1, देन उसके बाद कितना आ जाएगा? 3, सर 4, 1 आएगा। फिर उसके बाद 2, तो देन कितना आ जाएगा? 2 हाँ सर शायद। हाँ सर, आता 6 है। डेसिमल के बाद
वही तो आता है, रैशनल की यही प्रॉपर्टी होती है, उसमें रिकरिंग पैटर्न आता है। ठीक है, बस एक सिंपल सर सी पहले चीज है। 1 to 4 क्या? बाद में रिकरिंग नहीं होता सर, पहले कुछ देर के लिए रिकर करता है, उसके बाद नहीं करो, होता। करके देख लो, मिल जाएगा। ठीक है, एक बार कोई ट्राई तो करो, बिना उसके मत बोलना। होता है उसमें रिकरिंग पैटर्न आता है, तभी वो रैशनल होती है क्वांटिटीज। ठीक है, और ध्यान रखना अब आइंदा से पाई को अगर 22/7 को अगर तुमने पाई बोला तो देख लेना। ठीक है, अभी तक बोला जाता था 10 तक कि उसकी वैल्यू यूज करो तुम 22/7, वो 22/7 नहीं होता था। पाई एक इरेशनल क्वांटिटी है एंड 22/7 एक रैशनल क्वांटिटी है। ठीक है, चलो, तो अब पहला क्लियर है। यस सर। यस सर। उसके बाद सेकेंड, तो सेकंड का थर्ड ऑप्शन बताइए ना सर। पी प्लस, पहले तो वो रिप्रेजेंट किया क्या तुमने पी बाई क्यू के फॉर्म में? यस सर। कैसे करते हैं? मेरे ख्याल से वो सब वहां पे 2 के ऊपर बार है, ध्यान रखना, 1 के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर है। यस सर, पहले तो 10 क्या के फिर करेंगे, 100 के। पहले इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 बार आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो रिकरिंग वाले में से एक को डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लाना होता है, तो अगेन इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100x और ये 12 पॉइंट, तो ये अगेन 2 बार ही आएगा, क्योंकि ये 2 बार मीन्स 2 2 2 2 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 इधर आ गया, अगेन 2 2 2 2 इन्फिनिटी तक, तो उसको 2 बार लिख सकते हैं। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 90x इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 11/90। तो उसके बाद देख लो पी बाई क्यू वाले फॉर्म में आ गया, और p प्लस क्यू एक प्राइम नंबर, तो 101 एक प्राइम नंबर है ना, 101, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, 12 नहीं 11 आदित्य, सब्ट्रैक्ट करोगे तो। यस सर। तो ध्यान रखना अब यहाँ पे ये p तो प्राइम नंबर है, देख लो 11 प्राइम नंबर है। सर जो हम एक्चुअली इनकरेक्ट, सी रॉन्ग है। सर 12/19 पूछा, आएगा। अरे इनकरेक्ट पूछा गया ऑप्शन में, इनकरेक्ट, वो भी एक बार ध्यान से देख लिया, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो क्या तुम लोग? पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। अब p इज प्राइम नंबर, q इज प्राइम नंबर, तो क्या 90 प्राइम नंबर है क्या? नो सर। तो ये इनकरेक्ट नहीं पढ़ा था क्या तुमने? किसका डाउट था ये? नहीं सर, वो नीचे है तो दिखाई। ऐसी गलतियां करोगे एग्जाम में तो फिर क्या ही होगा, जाओगे निगेटिव में, आने के बावजूद गलत सर हो जाएगा क्वेश्चन। 90x इज इक्वल टू 11 कैसे आया? अरे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये फर्स्ट है, सुनो तुम लोग रे, ये सेकेंड माइनस फर्स्ट किया है। अब देख लो ये 100x माइनस 10x 90, और यहाँ पे 2 बार कैंसल आउट हो गया, और 12 माइनस 1 तो 11। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन में दिया है कि पी एंड क्यू आर रिलेटिवली। हाँ तो 11 एंड 90 तो है, नहीं है क्या ये दोनों? है, ऐसे पूछ रहे हो जैसे लग रहा है कि ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है ये रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, हाँ क्या शिवानंद विवेक कुछ पूछना है? सर हम पहले 10x को x से माइनस करेंगे ना, फिर इंटू 10 करेंगे ना, क्योंकि 1.1/9 आएगा। क्या क्या क्या? सर हम मतलब 9th स्टैंडर्ड में ऐसे निकालते थे ना, 10x को x से माइनस करते थे। लेकिन वहां पे क्या होता था, तुम्हारा जो रिकरिंग होता था वो तुरंत डेसिमल के बाद रिकरिंग शुरू होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, रिकरिंग इसके बाद हो रहा है, एक डिजिट के बाद हो रहा है, 1 के बाद। तो पहले क्या करना होता है, इस 1 को बाहर लेना होता है, फिर उसके बाद रिकरिंग में से एक बाहर लेना होता है। ठीक है, देन ऐसा करते हैं। ठीक, सर पर मेरा ना आंसर 1.1/9 आया, तो फिर मैंने बाद में 10 मल्टीप्लाई कर दिया बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो वो गलत है ना, तुम्हारा जो आंसर आया वो गलत है, क्योंकि तुमने क्या माना,
यहाँ पे स्टार्टिंग से बार माना है, तभी फिर तुमने क्या किया, पहले इससे मल्टीप्लाई करके वगैरह किया, तो गलत। ओके सर। तो ध्यान रखना, रिकरिंग में से एक बाहर लेना होता है, उसके पहले अगर कुछ आ रहा है तो पहले उसको बाहर ले लो मल्टीप्लाई करके 10 से 100 से जिससे भी करना है, एंड देन रिकरिंग से एक बाहर आना चाहिए। जितना भी रिकरिंग हो रहा है ना, जैसे 2 है तो एक 2 बाहर आना चाहिए। अगर वहां पे 2 1 ऐसे रिकरिंग होता आगे, या 2 3, तो क्या करना होता, ये तो करना ही पड़ता। उसके बाद अगर ये 2 3 रहता यहाँ पे, तो इसको हमें 100 से अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो यहाँ पे 1000x आ जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आता होगा मेरे ख्याल से सभी लोगों को, ये इससे इसमें कन्वर्ट करना, या यस सर। दिक्कत है किसी को? सर सर हाँ सर, तो वैसे वैसे ऑप्शन डी भी तो करेक्ट होना चाहिए ना, सॉरी इनकरेक्ट होना चाहिए ना क्यों? सर? 90 का प्राइम नंबर है। हाँ तो वो इनकरेक्ट है तो ना। वही क्वेश्चन है। अबे वही क्वेश्चन है, क्या क्या करके बैठे हो तुम लोग? इसमें इनकरेक्ट पूछा गया तो वही तो इनकरेक्ट है, तो वही आंसर है, बाकी सब करेक्ट है तीनों। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना अब आइंदा से क्वेश्चन, इनकरेक्ट करेक्ट पूछा रहेगा तो उसमें ये मत हो जाना। थर्ड, अरे ये ट्रू फॉल्स एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। क्या? यस सर। थर्ड में क्या है, पहले सम ऑफ टू नेचुरल रैशनल नंबर्स विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। सम ऑफ रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, करेक्ट है ना ये तो? यस सर। कोई भी रैशनल Yes, sir. नंबर ले लो तुम और कोई इरेशनल नंबर ले लो, इन दोनों का सम हमेशा ये क्वांटिटी कैसे आती है, इरेशनल। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन देख लो, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल, ये भी करेक्ट है, रैशनल का प्रोडक्ट रैशनल ही आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये गलत है, False ऑलवेज है। की वजह से। False, sir. हाँ वो गलत है, क्योंकि मान लो अगर हमने √3 लिया एंड दूसरा भी लिया है √3, दोनों नंबर √3 ले लिए, दोनों का प्रोडक्ट कैसा आता है 3, तो रैशनल आ रहा है ना। तो ऑलवेज इरेशनल आए ये जरूरी नहीं है, तो वो गलत स्टेटमेंट है, ऑलवेज की वजह से। यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ रहता प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी इरेशनल, मे भी बोला जाएगा तो वो करेक्ट है फिर, लेकिन ऑलवेज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, रैशनल भी आ सकता है। फिर उसके बाद सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल, करेक्ट है, दो रैशनल का सम रैशनल ही आता है, ट्रू। एंड सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल, ये अगेन गलत। मान लो अगर तुमने एक इरेशनल नंबर √3 और दूसरा -√3 ले लिया, दोनों इरेशनल ही है, दोनों का सम कितना आएगा? 0। तो रैशनल आ जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो क्लियर है? यस सर। 0 को p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0/1, ठीक है, 0/2, 0/3, कुछ भी लिख लो, 0 के नीचे 0 ही आना है। फोर्थ, यस सर। रैशनलाइज sir. करना है। अच्छा सर, हाँ आ जाएगा सर। तुम क्या सोच रहे थे फिर, इसमें क्या करना पड़ेगा? एक बार उधर वो भी देख लिया करो, हिंट में सब कुछ गिवन है, ऊपर पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान रखना। आप कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन में ऊपर में हमें कॉम्प्रिहेंशन गिवन होता है तो उसको पढ़ना होता है, ठीक है, उसके बाद ही उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो एक आदत रखना। तो यहाँ पे ऊपर में सब कुछ गिवन है, देख लो, थ्योरी पार्ट में डीपीपी के, तो उसको एक बार देख लो। अब रैशनलाइज करना है और कुछ नहीं है। रैशनलाइज करना है तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? 3 + √2 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिफ्थ,
तो उसका ऑप्शन नहीं है, बताइए ना। ऑप्शन है फिफ्थ पूछने लायक था इसमें, बाकी तो वो जो तुमने पूछा फोर्थ उसमें तो रैशनलाइज करना है। वो पहला पहला तो कोई मतलब चलो किसी किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि 10 तक तो पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करने के लिए बोली जाती है। लेकिन अब आइंदा से ध्यान रखना, पाई एक इरेशनल क्वांटिटी है एंड 22/7 रैशनल। अब इसमें रूट एक्स अगर रैशनल है, रूट एक्स अगर रैशनल है तो ये बताओ रूट एक्स इंटू रूट एक्स कैसा आएगा? रैशनल आएगा। रैशनल रैशनली आएगा ना, आएगा। क्योंकि ये रैशनल इंटू रैशनल क्या हो जाएगा? रैशनली हो जाएगा। रैशनल रैशनल तो एक्स रैशनल, यहां से हम ये बोल सकते हैं ना, अब अगर ये रैशनल है तो यहां से ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि एक्स भी कैसा होगा? रैशनल होगा। रैशनल फिर उसके बाद बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में देख लो एक्स स्क्वायर रैशनल है एंड एक्स की पावर 7 भी रैशनल है, दोनों रैशनल हमें गिवन है। एंड वहां से हमें ये चेक करना है कि क्या एक्स रैशनल आता है क्या। तो ये देख लो एक्स की पावर 7 को ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स की पावर 7 को। यस यस सर। सर यस सर ये कैसा है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से पावर ऐड होके 7 बन जाएगा। ये एक रैशनल क्वांटिटी है, एक्स की पावर 7 गिवन है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक रैशनल क्वांटिटी है, ये भी एक रैशनल क्वांटिटी है, ये भी एक रैशनल क्वांटिटी। तो तुम बताओ एक्स को भी क्या होना पड़ेगा? रैशनल होना पड़ेगा, तभी तो इन सब का प्रोडक्ट रैशनल आएगा। तो यहां से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्स कैसा होगा? रैशनल होगा। सिमिलरली ऐसे ही सी ऑप्शन देख लो एंड देन डी ऑप्शन। ठीक है। यस सर यस सर 6 7 8। सर यस 8 सर, सर 8 8 वाला। हाँ 8 में देख लो, जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी आ रही है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वहां पे हमें रैशनलाइज करना होता है। तो ये देखो √2 + 1 1/√3 + √2, ऐसे ही कहां तक जा रहे हैं एंड में? 99 टर्म्स। 99 एक बार सोच समझ के बता। √100 हाँ प्लस √99। 99, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे। ठीक। अब ये देख लो, इसको रैशनलाइज करना है तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। -1 सर √2 √2 - 1 से, तो नीचे में देख लो √2 + 1 × √2 - 1 क्या बन जाएगा? 2 - 1 1 आ जाएगा। 1 फिर यहाँ पे √3 - √2 नीचे में 1 आ जाएगा। 1 नीचे 1 है। हाँ सबका 1 आ जाएगा सर। हाँ, सबका 1 आएगा, सब में 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 1 आएगा सर। सब में डिनोमिनेटर 1 आने वाला है, यहाँ पे √100 - √99। तो ये देख लो कौन से टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं। √2 गया, √3 गया, ये √4 अगले वाले में √4 माइनस में आ रहा है तो वो जाएगा। तो ये देख लो, अगर पहले वाले की दूसरी टर्म बच रही है, सेकेंड टर्म बचेगी, तो लास्ट वाले की कौन सी टर्म बचेगी? अगर ऐसे इस तरीके से कैंसलेशन होगा तो फर्स्ट टर्म बचेगी, 100 ये कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा √100, है कि नहीं? 10 तो यहाँ से देख लो, ये तो कितना √100 - 1 बचा, तो 10 - 1 9। 9 क्लियर है? सर लास्ट सेकंड Yes, sir. बताओगे क्या सर? यस क्या बताना? सर लास्ट सेकंड कैसे कौन सा बचा सर? -1 और √100। ऐसे लिखो तुम इसको, ये तो मेरे ख्याल से पता क्लियर हो गया होगा कि ये आ रहा है। ठीक है, यस सर, ये तो पता था। इसको ऐसे लिखो, चलो √2 - 1 प्लस √3 - √2 √4 - √3, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, ऐड ही कर रहे हैं ना, थोड़ा वर्टिकल लिख रहे हैं एडिशन को। ये √3 - √2, फिर उसके बाद √4 - √3 एंड एट द एंड क्या है? √100 - √99। तो देख लो ये टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं ना इस तरीके से।
तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो देख लो, फर्स्ट वाले की अगर सेकेंड टर्म बच रही तो लास्ट वाले की कौन सी बचेगी? फर्स्ट टर्म। अब क्लियर है? यस सर, करेक्ट है। 10 - 1 9 आ जाएगा। उसके बाद 9th यस सर। कौन सा ऑप्शन इसमें, कौन सा? फर्स्ट सेकेंड 4 है। थर्ड सर, थर्ड। थर्ड x इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ये तो इनफाइनाइट आएगा ना। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। 3 6 9 चलता जाएगा आगे इन्फिनिटी तक, बहुत सारे आएंगे 3 के मल्टीपल्स, तो इनफाइनाइट सेट। 10th सर। चलो ठीक है, और कोई डाउट इस डीपीपी में? सर उसके No, आंसर sir. बताओ No, sir. एक बार। 7 हाँ सर 7। 7th वाला चलो देख लो, 7th वाला। सर 13th आंसर। हाँ, सर मैंने 7th वाला 8 and 12 से हुआ है मेरा, तो देयर आर 4 प्राइम मेरा नंबर्स। भी एक 13 मिनट hit and रुको trial रुको से रुको हुआ। रुको। देयर आर 4 प्राइम नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो ठीक है, P1 P2 P3 P4 ये 4 प्राइम नंबर्स है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते चले जा रहे। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3, तो ये P1 P2 P3 का प्रोडक्ट कितना है? 385 है। एंड दैट ऑफ लास्ट 3 मतलब P2 P3 P4 ये कितना है? 1001। तो दोनों का डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो P4 अपॉन P1, क्योंकि P2 P3 P2 P3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 1001 अपॉन 385 आ जाएगा, है कि नहीं? 13/5। तो फाइनली जब इसको कैंसल आउट करते हुए चलोगे तो 13/5, यानी ये P4 एंड P1 प्राइम नंबर थे, तो फाइनली हमें P1 5 मिलने वाला है, P4 क्या है? 13 ही मिलने वाला है प्राइम नंबर, क्योंकि इधर भी 2 प्राइम नंबर का रेशियो आ गया और ये भी 2 प्राइम नंबर का रेशियो है, तो P4 13 होगा एंड P1 5 होगा। ठीक है, उसे डिवाइड क्यों सर करते हैं? नहीं तो 385 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो भी 3 ही नंबर्स मिलते हैं। हाँ ऐसे कर सकते हो, फैक्टराइजेशन करो 385 को, तो उसमें एक तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, फिर उसके बाद और कुछ मिलेगा देना, और एंड 1 के इसमें, हाँ 5 7 और 11। 5 7 11, और यहाँ पे क्या मिलेगा? ये 5 7 11 ऐसे करो, एंड यहाँ पे मिलेगा 7 11 13। 7 11 13। क्लियर हो गया? ऐसे भी देख लो, ठीक है। सर वो ऑप्शन एक डाल के भी देखा तो भी आ जाता है। क्या करके? सर मैंने ए ऑप्शन डाल के देखा, वो ए ऑप्शन को डिवाइड कर दिया 1001 से, तो भी आ गया आंसर फिर। ए ऑप्शन कहाँ है? लेकिन ऑप्शन तो बी करेक्ट है ना। नहीं सर मैंने डाला, फिर उसके बाद आ गया 13 सर 5 वो वो सब कह आ रहा है गए कि फिर। मतलब उसने चारों ऑप्शन ट्राई किए हाँ डाल के। डिवाइड किया चारों से, अगर डिवाइड कर हाँ गया यस सर। उसमें से सबसे बड़ा वाला कौन सा डिवाइड कर रहा था? 13 ही, 17 नहीं कर रहा था, 19 हाँ नहीं सर। कर रहा था, 13 कर नहीं रहा सर। था, एंड 11 भी कर रहा था, तो बड़ा पूछा है तो 13। हाँ सही है। तो ये देख लो, किसी को तो आंसर वाला पेज चाहिए था, ये लिखो जल्दी करो। हाँ सर हाँ बोलो। सर वो 10th के फर्स्ट ऑप्शन में वहां पर बी का जो सेट है उसमें सर स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ ना कि वो कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से, तो उसमें कैसे करेंगे सर? एलिमेंट्स हमेशा ध्यान रखना स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ठीक है, अगर लेने होते हैं तो एलिमेंट स्मॉल लेटर्स। मतलब वो कभी भी कैपिटल लेटर्स नहीं होंगे? नहीं। ओके सर। हाँ लेकिन अगर वहां पे वर्ड गिवन है हमें, उसमें कैपिटल यूज किए गए, जैसे ये गिवन है इस तरीके से, कुछ भी मान लो ABCD एक है, इस वर्ड मतलब इनके ये एक वर्ड है जिसमें ये लेटर्स है, इनके लेटर से मतलब इसको इसमें लिखना है हमें सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में, तो फिर इसमें कैपिटल आ जाएंगे, वरना अगर सिर्फ बोला गया है कि X इज इंग्लिश अल्फाबेट तो उसमें स्मॉल लेंगे, ठीक है। ओके सर अगर ऐसा रहेगा कि एक्स इज अ वर्ड
तो कैपिटल लिखेंगे। क्या है? x इज अ वर्ड, अगर ऐसा लिखा होगा सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैपिटल लिखेंगे ना। अभी मैंने क्या कहा यहाँ पे, वो देख लो, x इज द फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ऐसा है तो इसमें स्मॉल ही लेना है, लेकिन हमें वर्ड अगर कोई गिवन है जिसमें और वो वर्ड में सारे लेटर्स कैपिटल में है, तो अगर हम रोस्टर में लिखेंगे तो उनको कैपिटल में ही लिखना है, फिर स्मॉल में मत लिखो, ठीक है? कौन सा सर चाहिए? हाँ सर सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करती? सेकेंड पार्ट, a 0 है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो 1 से 0 छोटा नेचुरल नंबर कोई होगा क्या? हाँ याद आ सर, गया। नहीं तो होगा। ये कौन सा सेट है? b वो वर्ड सेट होगा। वॉइड सेट नल होगा। सेट सर। नल से नल सेट। सर सिक्स्थ का मेरा ऑप्शन ए आया सर, इक्वल रूट्स आए मेरे। अगेन तुम उसी में अटके पड़े हो, अभी बोला ना मैंने 22/7 एंड पाई अलग अलग होता है ना, वो स्टार्टिंग में पहला ही क्वेश्चन बता दिया। उसका मतलब उधर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेंगे ना। नहीं लेंगे, ओके। ठीक है? यस सर। तो हो गया ये। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो लास्ट लेक्चर में बताओ, लास्ट क्वेश्चन कौन सा देखा था हमने? If AB plus B. सर क्वेश्चन था कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, हाँ फाइंड नहीं एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2, फाइंड a b प्लस b c प्लस c a, और हाँ सेकंड पार्ट था a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4 और प्लस ठीक है, c रेज चलो टू 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिखते हैं हम। हमें ये गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई, या तो एक मिनट ये करो, यहाँ पे 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर प्लस 2xy, ये एक्स स्क्वेयर सिर्फ, प्लस 2xy माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड x एंड y, देन फाइंड x एंड y। अभी कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? 3 वेरिएबल एक इक्वेशन जिसमें तीनों का स्क्वायर फिर दो का प्रोडक्ट था, तो वहां पे हम उसको कैसे कर रहे थे? उस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और उस आइडेंटिटी का जो रिजल्ट था उसमें क्या कर रहे थे? हम उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे थे। ध्यान रखना, उसका प्रूफ एक बार देख लेना। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे थे, 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम आ रहा था, फिर इक्वल टू 0 था तो तीनों को 0 होना था, उसके बाद वो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, बस वहां पे यहाँ पे 3 की जगह पे 2 वेरिएबल्स है। तो देखो क्या होगा। आ रहा है किसी का? सर वो दो स्क्वायर स्क्वायर इक्वेशंस तो मिल गए, लेकिन उसके आगे नहीं आ रहे। 2 स्क्वायर इक्वेशन कौन से मिले बताओ?
x प्लस y का होल स्क्वायर और y हाँ माइनस 2 का होल स्क्वायर। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे बहुत और आसान है ना, फिर आगे तो क्या हो गया, आगे तो फिर आसान है, आगे कुछ नहीं बचा है। सर एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 और 2y² में y की वैल्यू √2 ले लेंगे ना। नहीं ऐसे थोड़ी, हिट एंड ट्रायल के लिए थोड़ी बोला है। हाँ ये सही है समर, y की वैल्यू 2 आती है। एक बार प्रूफ देख लो ना उसका, प्रूफ इसीलिए मैंने बताया था, वो a² + b² + c² वाले का। वहां पे हमें 2 से मल्टीप्लाई, वहां पे उस टाइम पे मैंने ये भी बताया था, जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं और एक ही इक्वेशन रहता है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट। जब यहाँ पे स्क्वायर जैसी कोई चीजें दिखेगी तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, या तो कभी कभी फैक्टराइज करना होता है। यहाँ पे तो स्क्वायर वाली चीजें दिख रही है तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरीके से, ये देख लो, x² + 2xy, और ये जो 2y² है इसमें से एक y² इसके साथ दे देंगे, एंड एक y² बचा हुआ है उसको इसके साथ दे देंगे। तो बन गए क्या, दो परफेक्ट स्क्वायर्स। ये देख लो, x + y का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पे y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल रहेगा, दो स्क्वायर का सम 0, जब ये भी 0 हो जाए, x + y भी 0 हो जाए, मतलब ये भी स्क्वायर 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, है कि नहीं। तो यहाँ से y2 आ रहा है, तो y अगर 2 आएगा तो x कितना आएगा, -2 -2 हो गया, मिल -2 गई उसकी वैल्यू। ठीक है, क्लियर है अब ये। लास्ट स्टेप समझा ही नहीं। ये दो स्क्वायर का सम है, और तुम खुद बताओ स्क्वायर कैसी वैल्यूज देता है, बोलो। पॉजिटिव। 0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज देता है, और दोनों का सम 0 आ रहा है। 0 तो ये कब पॉसिबल रहेगा, जब ये भी स्क्वायर 0 हो जाए, ये भी स्क्वायर 0 हो जाए, तभी ये 0 हो पॉसिबल जाए। रहेगा, अदरवाइज वो कभी 0 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो वहां से ये, तो x + y भी 0, y - 2 भी 0, तो y2, तो y अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो x - 2। ठीक है, सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन अब। यस सर। यस सर तो ध्यान रखना, एक इक्वेशन और दो वेरिएबल, जनरली अगर सिंप्लीफिकेशन करना होता है तो हमें दो इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन चाहिए होते हैं। जो अभी तक तुमने 10th में देखा होगा, जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल चाहिए होते, तो हम उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज्यादा है, तो उस केस में या तो फैक्टराइज करेंगे या फिर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरीके का डाटा गिवन है, उसको हमें ऑब्जर्व करना होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर वगैरह आ रहे हैं, तो ज्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि इन क्वेश्चंस को हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। तो देख लो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके। ठीक है, फैक्टराइज वाला भी एक एग्जांपल दिखाओ ना। हाँ लेते हैं ना, अभी चलने तो दो, ये वाला होने दो। नेक्स्ट, xy + x - y, या ऐसे लिखो, xy - x - y = 0।
Then find x and y. Then find x and y. सर 2 x और y। टू आ रहा है क्या? Yes, sir. 2. और तो 1 आ रहा है। सर 1 भी। तो मेरा 1 है। नहीं, गलत है 1। सर 2 आ रहा है। एक तो चलो 2 सही है, और भी आती है वैल्यूज। यस सर। सर 2 हिडन ट्रायल से आया सर। मेथड से किसी ने निकाला? नहीं सर, रिटर्न ट्रायल से क्या। नो सर। इक्वल है क्या? नहीं। चलो देख लो यहाँ पे, देखो कितनी वैल्यूज आती है। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में स्क्वायर तो हमें दिख नहीं रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का सवाल ही नहीं आएगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज। अब फैक्टराइज देखो कैसे करेंगे। ये एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें से x कॉमन आएगा तो अंदर में क्या बचा रहेगा। और यहाँ पे एक ध्यान रखना, x एंड y इंटीजर, ये भी एक ध्यान रखो, x एंड y इंटीजर होने चाहिए। ये भी कंडीशन गिवन रहेगी, x y इंटीजर, ठीक है। तो y माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू y। तो इस माइनस वाई से भी हम ये वाला बनाने की कोशिश करेंगे, y माइनस 1। तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बताओ हमें, या इससे भी y माइनस 1 बनाना है। माइनस बोथ साइड माइनस 1। तो ये देख लो, +1 कर देंगे, और इधर +1 कर रहे हैं तो इधर भी कर देंगे, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अब ये करने से क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गई इधर वाली चीज है। यहां से माइनस बाहर, अंदर में y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये देख लो, y माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब x एंड ये तो पहले क्लियर है क्या बताओ। यस सर। ये क्लियर है सभी को। सर बताओ एक बार वापस। यहाँ पे क्या था, इसमें से तो चलो x कॉमन आ गया, फैक्टराइज हमें करना है। x कॉमन आ गया, अंदर में y माइनस बचा, फैक्टराइज करना होगा तो ये y माइनस 1 या x कॉमन आना चाहिए। तो ये x तो कॉमन आने से रहा, y माइनस 1 इसके थ्रू हम ला सकते हैं। अब y माइनस 1 हमें इसके थ्रू बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक +1 कर देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे y माइनस 1 बनेगा ये। तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो ये देख लो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो y माइनस 1। तो अब ये फैक्टराइज हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है। अब उसके बाद x एंड y इंटीजर से, तो ये y माइनस 1 कैसा रहेगा, इंटीजर रहेगा, इंटीजर। और x माइनस 1 इंटीजर। तो लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर का प्रोडक्ट है। यस सर। तो राइट हैंड साइड में भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट आना चाहिए। यस सर। तो 1 को कैसे Yes, लिखेंगे, -1 1 into 1 into 1 1 into 1 एंड -1 into -1, 1 into 1 -1 -1 into -1। तो पहले वाले से देख लो, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2। ये पहले वाले से मिला। एंड दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो y भी 0 एंड x भी 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएगी इनकी। जब x 2 तो y को भी 2 होना पड़ेगा, जब x 0 तो y को भी 0 होना पड़ेगा। क्लियर है। सर आज वाला -1 कैसे लिखा सर, एक बार बताओ। अरे -1 into -1 क्या आता है, 1 को लिख सकते हैं ना सर उस तरह से। हाँ ओके। ठीक है, दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है।
तो उसके अकॉर्डिंगली अप्रोच करेंगे। सर वहाँ सिंप्लीफाई कैसे किया है, जो स्लैश मारा उसका फर्स्ट स्टेप? कौन सा? स्लैश मारने के राइट हैंड साइड में फर्स्ट स्टेप। ये वाला? यस सर। तो यहाँ पे तो माइनस बाहर ले लिया इसमें से, इस पूरे में से माइनस, तो अंदर में y-1 बना। अब इस पूरे में से y-1 बाहर लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? x-1। ठीक है। ओके। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा और ये करते हैं, अब सभी लोगों से बन जाना चाहिए। सर 5 and 3। हैं? 3 and 2 है। 3 and 2, हाँ। और 1 and 0। वो तो गलत है, अब 1 and 0। सर -1 -1। -1 वो भी गलत है। 1 and 1 1 and 1 वो भी गलत है। थोड़ा सा सोचो ना, ये हमारा यहाँ 0 पे 0 आया जो है। चीज की वही करनी है। 1 and 2 -3 1 and 2, -3 -2। हाँ। -3 -2 गलत है। 1 and 2 1 and 2 वो गलत है ना। 0 2, 0 3 and 3, 2। 0 and 2 1 and चलो 0 2, 3 and 3, 2 वो सही है। और भी आता है 1 and 0 1 and 1 and 0 1 and 0 ये सही है। ए नहीं, 1 and 0 भी गलत है। -1 and 0। -1। यस हाँ, 0 and -1 0 आता है सर। -1। हाँ ठीक है। मतलब अगर इसमें बोला जाएगा x and y belongs to integer है, then find ordered pairs of x, y, ordered pairs of x, y। तो कितने आएंगे? 4। 4 सही है। ठीक है, 4 आ जाएंगे। कैसे? अभी जो किया था वही करना है सेम। इसमें क्या करेंगे, इसमें से देख लो y बाहर आ जाएगा, अंदर में x-1। तो फैक्टराइज तो करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें दोनों तरफ? Add 1 +1। ऐड 1 तो ये 2 बन जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक 1 है ना, तो +1 कर देंगे। तो यहाँ से देख लो, +1 कर दिया। वही मिस्टेक हो नेक्स्ट गई। पेज पे लिख रहा हूँ। तो y इंटू x-1, यहाँ से माइनस बाहर, x-1 इज इक्वल टू 2। तो इस पूरे में से x-1 बाहर, इधर में y-1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इधर तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, क्योंकि देख लो x एंड y इंटीजर है, तो 2 को भी हमें दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एक तो क्या आ जाएगा 1 2 2 1 -1 -2
एंड -2 -1 -1 क्लियर है। तो पहला वाला देख लो, पहले वाले से अब सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। x -1 इज इक्वल टू 1 एंड y -1 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 आएगा एंड y इज इक्वल टू 3। तो एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गई 2, 3। दूसरे वाले से अगर करेंगे तो x -1 इज इक्वल टू 2 एंड y -1 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो 3, 2। फिर तीसरा, इसमें x -1 इज इक्वल टू -1 एंड y -1 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1। तो 0, -1। एंड लास्ट वाला x -1 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -1 एंड y -1 इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू 0। तो -1, 0। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर से। क्लियर? यस सर। अब बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस भी जिसमें फैक्टराइज करना होगा। यस यस सर। यस सर। अच्छा, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो में जो नहीं आएगा। वैल्यू रहेगा उसके मल्टीपल लिखने हैं ना ऐसे। क्या क्या? सर इक्वल्स टू के बाद जो नंबर होगा उसके मल्टीपल लिखने हैं ना, जो प्लस प्लस रहेगा फिर रिवर्स ऑर्डर फिर माइनस माइनस फिर रिवर्स ऑर्डर। हाँ ऐसे। तो ध्यान ये रखना, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन मान लो तुम कुछ सॉल्व कर रहे हो, आगे के टॉपिक्स में कुछ ऐसे इक्वेशंस आएंगे जो तुम सॉल्व कर रहे हो, उसमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो उस टॉपिक का वो कंसेप्ट लग रहा है, आगे चले गए तुम और 20 स्टेप में ये आ गया, 20 स्टेप में जाके ये आ गया और तुम्हें बस क्या पता एक्स एंड वाई इंटीजर अब सॉल्व करना है आगे। तो फैक्टराइज करना वहां पे आना चाहिए हमें, तभी वो क्वेश्चन पूरा हो पाएगा, वरना वो आधा ही रह जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा कभी। ठीक है? सर मतलब इस टॉपिक में ज्यादातर स्क्वायर वाला ही समाएगा ना? स्क्वायर वाले हो सकते हैं, फैक्टराइज वाले हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ये ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हम कि स्क्वायर वाले ही आएंगे। ठीक है? जिस तरीके के भी आएंगे पहले हमें ऑब्जर्व करना है, क्या एक इक्वेशन है और उसके बाद उससे ज्यादा वेरिएबल्स है, तो स्क्वायर करना पड़ सकता है। और स्क्वायर कब करेंगे? जब वहां पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, इस तरीके की चीजें दिख रही है, तब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में स्क्वायर करना होता है, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। वहां पे कुछ रीअरेंजमेंट करके, किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, कुछ चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है? लेकिन जब वहां पे स्क्वायर आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे केस में फैक्टराइजेशन की तरफ ज्यादा ये रहता है, इंक्लाइन रहता है वो क्वेश्चन। ठीक? तो स्क्वायर पर दिया हो तो आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी है। हाँ, आइडेंटिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर नहीं बन रहा है, तब वो अभी जो लिया था हमने क्वेश्चन 2 वेरिएबल वाला, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है? चलो ये हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। कहाँ मिलेंगे? क्या? इसके क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे सर? और हाँ, इसके क्वेश्चंस तो अभी तो नहीं है बेसिकली, ये तो ऐसी बुक नहीं बता सकता हूँ मैं इसके क्वेश्चन जिसमें मिल जाए, ये तो ढूंढ ढूंढ के निकाले हुए इधर उधर से आइडेंटिटीज। ठीक है? इतने क्वेश्चन काफी है, मेन तो इसके पीछे का कंसेप्ट समझना होता है। ठीक है? ओके सर। ये FOM1 है, ये कहीं पे टॉपिक नहीं मिलता है, रेजोनेंस में ही इसको बनाया गया है टॉपिक को। बाकी बुक्स को अगर तुम रेफर करोगे तो उसमें सीधा शुरुआत होती है क्वाड्रेटिक से। FOM1 वो कहीं पे नहीं मिलेगा, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है सबसे पहले। जैसे तुम फिजिक्स की अगर बात करोगे तो HCV में मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स तो नहीं होगा, है कि नहीं? उसमें शुरुआत होगी सीधा काइनेमेटिक्स से, लेकिन मैथमेटिक्स की वहां पे जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, इसकी वजह से पढ़ाया जाता है। ऐसे ही सेम ये है। ठीक है? चलो नेक्स्ट, अब आइडेंटिटीज के ऊपर ही आ जाते हैं। अभी तो ये थोड़ा सा हमने जनरल क्वेश्चन देख लिए थे कि डाटा को देखते हुए क्या करना होगा। अब उसके बाद है
find the value of या x माइनस नहीं, ये यहाँ पे a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a का क्यूब अपॉन a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। इसकी वैल्यू बतानी कितनी आती है। जब भी ये तीन क्यूब का सम, कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी द होल क्यूब। अरे नहीं रे, अभी इसको एक्सपांड मत करो, ठीक है? एक्सपांड करोगे तो हालत खराब हो जाएगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली आइडेंटिटी का बारे में सोचना है यहाँ पे। 3ABC। सही है, तो करो। 3 आंसर आएगा। 3 आंसर। ये 3 वैल्यू आती है, अब देख लो वो कैसे आती है। जब भी ये तीन क्यूब का सम है तो ये वाली आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिमाग में आनी चाहिए। तो अभी थोड़ी देर के लिए इस a माइनस बी को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल ए लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? b माइनस सी को लिखते हैं कैपिटल बी एंड c माइनस ए को लिखते हैं कैपिटल सी। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 3 और डिनोमिनेटर में जो वो है। अरे रुको, पहले ये तो बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि देख लो इनको जब हम ऐड करेंगे तो इधर वाली क्वांटिटीज ऐड हो जाएगी। तो a प्लस में a माइनस में कैंसल आउट, b प्लस बी माइनस कैंसल आउट, तो किसी भी कैंसल आउट, तो ये 0 आ जाएगा। तो जब a प्लस बी प्लस सी 0 रहेगा तो तुम बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना आएगा? प्लस 3abc। ये 0 आ जाएगा ना? 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 कब कब रहता है? दो कंडीशन में, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाए। लेकिन जब हमने इसको कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी और इसको कैपिटल सी लिखा तो तीनों का सम 0 आता है, ठीक है? तीनों का सम 0 आता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आएगा। दैट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा? 3abc। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, ऊपर में यही तो था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है कि नहीं? देख लो ये ऊपर में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है और अपॉन में abc है, क्योंकि हमने रिप्लेस किया है ना इसको, a माइनस बी को किससे रिप्लेस किया है? एक मिनट, ये कहाँ कर रहे थे हम? ये रहेगा, इसको हमने कैपिटल ए से, इसको कैपिटल बी से और इसको कैपिटल सी से रिप्लेस किया है। तो ऊपर में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है एंड नीचे में abc। तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं? 3abc और नीचे में abc, तो यहाँ से ये 3। क्लियर? यस सर, हम वो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3ab उन दो केस के ला सकते हैं, बाकी नहीं। हाँ, सर a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब को डायरेक्ट 3abc के चले जाएगा।
डायरेक्ट नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे ये पूरा उसका रीजन है। हमेशा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc नहीं लिखा जा सकता है, वो दो कंडीशन में, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाए। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगी, वहां यस पे सर, रीजन है हर समझ एक गया चीज सर। के पीछे। तो उस ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 3abc, और वो कैंसल आउट, तो 3 बचता है फाइनल। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब इसी आइडेंटिटी के ऊपर थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन देखते हैं हम। लिख लिया ये? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 9ab इज इक्वल टू 27। तो हमें बताना है, और यहाँ पे है a नॉट इक्वल टू b, देन फाइंड a प्लस b कितना होगा। सर a प्लस बी 1 है। सर 1। नहीं, गलत है वो, a प्लस बी 1। हाँ, आर्यन का सर सही 3 है, है, 3 है। सर 3 है 3। b आता है। 3 है सर। दिख गया? सर वो कौन सी 9 आइडेंटिटी? भाई a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब नहीं रहे, हमेशा वही बोल रहे हो तुम। A क्यूब अच्छा, प्लस वो B भी सर उससे भी आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए होल क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये देख लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस 27 को जब इधर लेके आ जाएंगे तो ये -27 प्लस 9ab। तो ये -27 मीन्स क्या है, किसका क्यूब है? माइनस -3। -3 का क्यूब है। एंड इसमें देख लो, इसको हम इस 9ab को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, माइनस टाइम्स ऑफ 3 इंटू a इंटू बी इंटू -3। बताओ। यस सर। यस है ना? तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc आ रहा है, इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये सी -3 है, -3abc इज इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल रहेगा, या तो a इक्वल टू बी इक्वल टू -3 आ जाए, तीनों इक्वल हो जाए a b c, या तो a प्लस बी प्लस सी मीन्स -3 0 हो जाए। तो ये पहला वाला पॉसिबल है क्या? नो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है a नॉट इक्वल टू b, तो ये तो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, सर हम वो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल a प्लस बी।
कैसे करेंगे बताओ? सर जैसे 3ab होल a प्लस बी आ गया ना, तो उधर 9ab है, तो a प्लस हाँ। बी अगर 3 होगा तभी 9ab आएगा। ऐसे नहीं रे, ऐसे नहीं, उससे नहीं है। इसी तरीके से उसको देखना होता है और दिख जाता है तुरंत ही। ठीक है, तो उसी आइडेंटिटी को हमने दूसरे तरीके से ट्रायल भी लगा सकते थे सर, ए को 1 ले लो कितना और बी को लगाओगे? 2 ले। अब वो तो सोचने वाली बात है, पहली बार में लग गया तो सही बात है, वरना लगाते रह जाओगे, आंसर ही नहीं आ पाएगा। तो इसी आइडेंटिटी को दूसरे था अभी तक, तो अभी क्या था, हमें वो गिवन था क्या, ये एक तरीके से मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 गिवन था और वहां से हम ये लिख रहे थे। अब हमें क्या गिवन है, ये चीज गिवन है, ये इस तरीके का गिवन है, देख लो। और वहां से हम क्या लिख सकते हैं, या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी मीन्स -3 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या तो ए प्लस बी प्लस सी तो इज इक्वल टू 0। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ए नॉट इक्वल टू बी, तो यही होगा, तो यहाँ से ए प्लस बी 3। क्लियर है? तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना अभी, ताकि फिर बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब हमें मान लो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करना और उसमें ये आ गया, क्वाड्रेटिक का तो अच्छे से आते हैं सारे कंसेप्ट, लेकिन यही अगर नहीं आता है तो वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, भले ही तुम्हें क्वाड्रेटिक कितना अच्छे से आता है। तो टेस्ट में इसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे ना? इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 का पार्ट इंटरवल तक आएगा, इसके बाद इंटरवल ही देखने वाले हम। तो इंटरवल कितने लेक्चर का? हाँ, थ्योरम्स नहीं, थ्योरम्स, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, वो भी देख लेंगे। ये हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो। सर ये डीपीपी में है क्या? ये इसके ऊपर हाँ क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें किसी, मेरे ख्याल से डीपीपी नंबर A3 या A4 में इसके ऊपर क्वेश्चंस है। A3 में सर। A3 में है ना? ओके सर। हाँ, तो वो मिल जाएंगे, वो एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए लिख लेना तुम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ n find the value of n if n की पावर 4 plus 1 is prime number where n belongs to integer है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो एक बार सोच के आओ इसके बारे में, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब कल की क्लास में, एंड इसमें डीपीपी नंबर A3 भी डिस्कस होगी, तो डीपीपी नंबर A3 भी सॉल्व कर लेना, ठीक? यस सर। यस सर। एंड मेरे ख्याल से डीपीपी नंबर A4 में फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम है ना? तो उसको वहीं पे देख लेंगे, या हाँ तो सर। वो छोटा सा पार्ट है, उसको डीपीपी के थ्रू ही मैं बता दूंगा, उसका थ्योरी पार्ट तो ऊपर में गिवन है, देख लेना डीपीपी नंबर A4 में। सर हाँ, सर जो ये क्वेश्चन है उसके बहुत सारे वैल्यू आते हैं। कौन सा क्वेश्चन? अभी आपने होमवर्क दिया है। ना देख लेना, बहुत सारी नहीं आती है, तरीका इसको करने का वो बता देता हूँ। और कल के रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम में उसी डीपीपी के थ्रू बता दूंगा, एक बार तुम भी देख लेना उसका थ्योरी पार्ट, ठीक है? यस सर। ये एक वैल्यू 2 भी है ना? हाँ n की वैल्यू 2 भी आ सकती है ना? हाँ,
आ सकती है, 2 वन आ सकती है, 3 -1 आ सकती है, -2 आ सकती है, -2 बहुत सारी है, देख लेना एक बार। बहुत सारी मतलब 4 ही आती है, सभी नहीं है। तरीके से निकालना होता है, ये तो हिट एंड ट्रायल से हो गया तरीका। नेक्स्ट लेक्चर में एक बार तुम भी सोच लो, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हमने डीपीपी 1 में डिस्कस किया है, जब भी किसी नंबर को प्राइम प्रूव करना होता है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ। किसी नंबर को प्राइम प्रूव करना होता है तो फैक्टराइजेशन फैक्टराइज कर फैक्टराइज करते हैं, है कि नहीं। 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, तो सोचो उसको यहाँ पे n² + 1 होल इनटू n² + 1 लिखेंगे क्या, सर। n² + 1 और होल इनटू n² + 1 लिखेंगे कोई और नहीं, फिर अरे थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा +1 सोच * n² - 1 करो, देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। या तो यहाँ पे एक चीज, एक 4 कर लो यहाँ पे, चलो 4 कर लो, 4 क्वेश्चन में 4, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, एंड कल के लिए तो डीपीपी नंबर A3 है, फिर उसके बाद डीपीपी नंबर A4 दूंगा कल के लिए, वो सॉल्व करके आ जाओ, ठीक है। चलो सर अगले लेक्चर में हम ये रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम देखेंगे या फिर इंटरवल। आगे इंटरवल ही देख लेंगे, उसको मैं वो डीपीपी के थ्रू ही बता दूंगा। एक बार तुम भी खोल लो, उसको देख लो, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, डीपीपी में इसका थ्योरी है, ठीक है। सर वो A4 में हाँ वो A4 में, जब A4 होगा तभी, अभी तो A3 कर लो, ठीक है। सर पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ इसमें। हाँ तो देख लेंगे हम, ठीक है। ओके सर। बाय चलो सर। फिर, चलो फिर ठीक है। बाय सर। बाय सर, बाय सर, थैंक बाय सर। बाय गुड नाइट। बाय।